हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक है वो बैरम खां था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबर जो कि फरंगना से आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का पहला जो मुगल सम्राट था वो बाबर था और अंतिम जो है वो बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? 4 नाम दिया हुआ और इस नामों में से बताना है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। तो बंदा यूनी जो है अकबर के समकालीन ही इतिहासकार था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी कि पहले गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा और जय हिंद का नारा जो है ये दोनों ही नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? यानी कि दूसरा विश्व युद्ध का जो शुरुआत है वो कब हुआ था? तो 1 सितंबर वर्ष 1939 से दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था और ये चला था वर्ष 1945 तक। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त वर्ष 1947 को पाकिस्तान जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे सबको पता होगा जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री है वो था लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप लोग कैसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर भी रहे हैं। तो जो भी बच्चे बचे हुए अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि आप लोग इस पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा हर एक चैप्टर का, हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा हिस्ट्री में पिछले 15 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको हिस्ट्री में मिल रहा है इसकी प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज, यानी कि केवल और केवल 20 रुपये पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्त कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आपको मिलेगा? तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7903820891 इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपीज पे कर देना इस नंबर पे। और पे करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इसी नंबर से इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है जो आप पे कीजिएगा। और आपको स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिस्ट्री, जिससे कि ये पता चल जाए आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाहर से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा हिस्ट्री के बुक से। बुक में टोटल
अलग चैप्टर हैं 15 और 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी इस पीडीएफ से पढ़ करके आप लोग कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन बैंक, कोई भी आपको गेस्ट पेपर या कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग इतना कर लीजिए। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था? तो 1857 की क्रांति जो किए थे उसमें बहादुर शाह जफर का भी मेन योगदान था, मेन नेता यही थे। इस कारण से इनको जो अंग्रेज थे वो बहादुर शाह जफर को जेल में भेज दिए थे और देश के बाहर भेज दिए थे। तो कहाँ भेज दिए थे 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को, ये आपको बताना है। तो इनको जो है रंगून में भेज दिए थे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को देश निकाल करके, यानी कि जो अपने देश से निकाल करके रंगून जो है जो कि जापान में है वहां पर भेज दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापकता का सिद्धांत का जो संबंध है वो डलहौजी से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की जो क्रांति थी वह किस तिथि से आरंभ हुई थी, यानी कि किस तिथि से शुरू हुई थी? सबको पता है वर्ष हुआ था 1857 में 1857 की क्रांति, लेकिन किस डेट से शुरू हुई थी? तो 10 मई को शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बच्चे को पता होगा कि मुंबई, जिसका कि वर्तमान में नाम है मुंबई, वहाँ पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का जो निर्माण है वर्ष 1911 में शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था वर्ष 1921 में। और यहाँ पर है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो कब शुरुआत हुआ था? तो वर्ष 1911 में शुरुआत हुआ था, वर्ष 1921 में बन करके कंप्लीट हुआ था, बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? कई सारे ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को कि वर्ष 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो था ये 1498 में, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो था ये भारत में पहुंचा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी है वो दी गई थी 23 मार्च वर्ष 1931 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1599 ईसा पूर्व में, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा 1599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? सबको पता होगा जैन धर्म से दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब इतना क्वेश्चन आपको बता ही दिया कि सांची मध्य प्रदेश के में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बस आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची जो है स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा जो है ये किसकी कृति है? तो अबुल फजल की कृति है अकबरनामा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीतल किस धातु का होता है? तो जीतल जो होता है ये तांबे का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक का था? तो जहांगीर का जो शासनकाल था इसका शुरुआत हुआ था 1605 से और 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, यानी कि बांटा गया था? तो अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवरत्न किसके दरबार में थे? सबको पता होगा अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौरा चौरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1922 में चौरा चौरी कांड जो है हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता है कि शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जो है इनको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो था ये वर्ष 1928 में भारत में आया था, जिसका कि भारतीयों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो होता है ये डांडी मार्च से ही शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला किसान आंदोलन जो है वो चंपारण में शुरू किया गया था और वर्ष 1917 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा पहला किसान आंदोलन जो है वो चंपारण में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हिस्ट्री के और भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। समझ गए? तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।